अकबर और बीरबल सच्चाई का परीक्षण। अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच सच्चे और अनूठे संबंध थे। एक बार अकबर ने अपने सभागार में एक बड़े समारोह का आयोजन किया। समारोह में अकबर ने एक विचित्र प्रश्न पूछा, कौन है सबसे बुद्धिमान? सभी उपस्थित लोग विचारने लगे, परंतु कोई भी सही उत्तर नहीं दे पाया। तभी बीरबल ने उत्तर देने की इच्छा जताई। अकबर ने आगे बढ़ते हुए पूछा, तो बीरबल तुम्हारा उत्तर क्या है? बीरबल ने स्मित के साथ कहा, हुजूर, सबसे बुद्धिमान वह है जो अपने अंदर के अद्भुत गुणों का उपयोग करके समस्याओं का समाधान करता है। अकबर ने बीरबल के जवाब को स्वीकार किया और उन्हें बड़ा ही सम्मान दिया। उसी दिन एक देशवासी अकबर के समारोह में अपने बेटे के साथ पहुंचा। वह अकबर के सामने आकर बोला, सर, मेरा बेटा सबसे बुद्धिमान है। अकबर ने इस पर चुपचाप यह सवाल बीरबल से पूछा। बीरबल ने स्मित के साथ कहा, हुजूर, सबसे बुद्धिमान वह है जो सच्चाई को समझता है और अपने अंतरात्मा की सुनता है। अकबर ने बीरबल के इस जवाब को सुनकर अचंभित होकर उन्हें फिर से सम्मानित किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी केवल ज्ञान की प्राप्ति में ही नहीं है, बल्कि सच्चाई को समझने और समस्याओं का समाधान करने की क्षमता में भी है। अकबर और बीरबल, विवेक और बुद्धिमत्ता का परीक्षण। बादशाह अकबर के दरबार में हमेशा चाहे जो सच्चाई और अद्भुत विचारों की खोज रहती थी। उनका मंत्री और विशेष सलाहकार बीरबल उन्हें इन मामलों में साथ देते थे। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक अजीब प्रश्न पूछा, कौन सा व्यक्ति सबसे बुद्धिमान है? सभी मंत्री और दरबारी चिंतित हो गए, कोई भी उत्तर नहीं दे पा रहा था। तभी बीरबल ने अकबर की उत्सुकता को देखते हुए अपनी राय दी। अकबर ने उससे पूछा, तो बीरबल, क्या तुम्हारा उत्तर है? बीरबल ने धैर्यपूर्वक कहा, सम्राट जी, सबसे बुद्धिमान वह होता है जो अपने बुद्धिमत्ता का यथार्थ उपयोग करके अनिष्टों का समाधान करता है। अकबर ने इसे स्वीकार किया और उन्होंने उसे सम्मानित किया। उसी दिन एक किसान अपने बेटे के साथ दरबार में पहुंचा। उसने अकबर से कहा, हुजूर, मेरा बेटा बहुत ही बुद्धिमान है। अकबर ने उसे चुपचाप सुना और फिर बीरबल से इसका उत्तर मांगा। बीरबल ने मुस्कान के साथ कहा, सम्राट जी, सबसे बुद्धिमान वह होता है जो सत्य को समझता है और अपनी आत्मा की आवाज को सुनता है। अकबर ने उसके उत्तर को स्वीकार किया और उसे भी सम्मानित किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी का माप तभी होता है जब हम अपनी बुद्धिमत्ता का सही उपयोग करके समस्याओं का समाधान करने की क्षमता रखते हैं, और सत्य की पहचान और उसके अनुसार चलना हमें असली बुद्धिमान बनाता है। अकबर और बीरबल, सत्य और बुद्धिमानी का परीक्षण। बादशाह अकबर के दरबार में हमेशा अजीबोगरीब सवालों और चुनौतियों का सामना होता था। एक बार ऐसी ही घटना घटी जब अकबर ने अपने सभागार में एक बड़े समारोह का आयोजन किया। समारोह में शहर के विभिन्न लोग और मंत्री उपस्थित थे। अकबर ने सभी से एक प्रश्न पूछा, कौन है सबसे बुद्धिमान? सभी उपस्थित लोग विचारने लगे, परंतु कोई भी सही उत्तर नहीं दे पाया। तभी बीरबल ने उत्तर देने की इच्छा जताई। अकबर ने उससे पूछा, तो बीरबल, तुम्हारा उत्तर क्या है? बीरबल ने स्मित के साथ कहा, हुजूर, सबसे बुद्धिमान वह है जो अपने अंदर के अद्भुत गुणों का उपयोग करके समस्याओं का समाधान करता है। अकबर ने बीरबल के जवाब को स्वीकार किया और उन्हें बड़ा ही सम्मान दिया। उसी दिन एक देशवासी अकबर के समारोह में अपने बेटे के साथ पहुंचा। वह अकबर के सामने आकर बोला, सर, मेरा बेटा सबसे बुद्धिमान है। अकबर ने इस पर चुपचाप यह सवाल बीरबल से पूछा। बीरबल ने स्मित के साथ कहा, हुजूर, सबसे बुद्धिमान वह है जो सच्चाई को समझता है और अपने अंतरात्मा की सुनता है। अकबर ने बीरबल के इस जवाब को सुनकर अचंभित होकर उन्हें फिर से सम्मानित किया।
इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी केवल ज्ञान की प्राप्ति में ही नहीं है, बल्कि सच्चाई को समझने और समस्याओं का समाधान करने की क्षमता में भी है। जो व्यक्ति समय समय पर अपने अंतरात्मा की सुनता है और सत्य का पालन करता है, वही असली बुद्धिमान है। अकबर और बीरबल, विवेक और सत्य का परीक्षण। जहां अकबर के दरबार में हमेशा ही सवालों और चुनौतियों का सामना होता था, वहीं बीरबल ने हमेशा उन्हें सही दिशा में गाइड किया। उनके बीच एक अद्वितीय और गहरा बंधन था जो न केवल उनके दोनों की मित्रता को मजबूत बनाता था, बल्कि विवेक और सत्य के मामले में उन्हें भी एक दूसरे का साथ देता था। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक बड़े समारोह का आयोजन किया। समारोह में अनेक विशिष्ट व्यक्तित्व उपस्थित थे और अकबर ने एक अत्याधुनिक सवाल पूछा, कौन है सबसे बुद्धिमान? सभी उपस्थित लोग विचारने लगे, परंतु कोई भी सही उत्तर नहीं दे पाया। इसके बाद अकबर ने बीरबल से इस प्रश्न का समाधान मांगा। बीरबल ने संज्ञान में लेते हुए कहा, हुजूर, सबसे बुद्धिमान वह होता है जो अपने अंतरात्मा की सुनता है और समस्याओं का समाधान करने के लिए सत्य और विवेकपूर्ण निर्णय लेता है। अकबर ने बीरबल के उत्तर को स्वीकार किया और उन्हें बड़ा ही सम्मान दिया। उसी दिन एक देशवासी अपने बेटे के साथ अकबर के दरबार में पहुंचा। वह अकबर के सामने आकर बोला, सर, मेरा बेटा सबसे बुद्धिमान है। अकबर ने उसे चुपचाप सुना और फिर बीरबल से इसका समाधान मांगा। बीरबल ने मुस्कान के साथ कहा, सम्राट जी, सबसे बुद्धिमान वह होता है जो सत्य को समझता है, अपनी आत्मा की आवाज को सुनता है और नेतृत्व में समर्थ होता है। अकबर ने बीरबल के उत्तर को स्वीकार किया और उसे भी सम्मानित किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी का माप तभी होता है जब हम अपनी बुद्धिमत्ता का सही उपयोग करके समस्याओं का समाधान करने की क्षमता रखते हैं, और सत्य की पहचान और उसके अनुसार चलना हमें असली बुद्धिमान बनाता है। अकबर और बीरबल, समझदारी और ईमानदारी का परीक्षण। बादशाह अकबर के दरबार में अक्सर बुद्धिमान और उपयोगी विचारों की तलाश रहती थी। इस दरबार में अकबर के साथ उनके विशिष्ट मंत्री बीरबल का संबंध भी बेहद विशेष था। बीरबल ने अकबर के जीवन में अभिनव और संदेशपूर्ण विचार जोड़े, जिससे अकबर को न केवल समस्याओं का समाधान मिला, बल्कि उन्होंने उनकी सोच को भी विस्तारित किया। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक विशाल समारोह का आयोजन किया। समारोह में अकबर ने एक अजीब सवाल पूछा, कौन सा व्यक्ति सबसे बुद्धिमान है? सभी मंत्रियों और दरबारियों ने चिंतन किया, लेकिन कोई सही उत्तर नहीं दे पाया। इसके बाद अकबर ने बीरबल से उत्तर मांगा। बीरबल ने ध्यान से उत्तर देते हुए कहा, सम्राट जी, सबसे बुद्धिमान वह होता है जो सत्य को समझता है, अपनी आत्मा की आवाज को सुनता है और बुद्धिमानता का सही उपयोग करके समस्याओं का समाधान करता है। अकबर ने बीरबल के उत्तर को स्वीकार किया और उन्हें सम्मानित किया। उसी दिन एक देशवासी अपने बेटे के साथ अकबर के दरबार में पहुंचा। वह अकबर के सामने आकर बोला, सर, मेरा बेटा सबसे बुद्धिमान है। अकबर ने इसे ध्यान से सुना और फिर बीरबल से उत्तर मांगा। बीरबल ने मुस्कान के साथ कहा, सम्राट जी, सबसे बुद्धिमान वह होता है जो सत्य को समझता है, अपनी आत्मा की आवाज को सुनता है और ईमानदारी से कार्य करता है। अकबर ने बीरबल के उत्तर को स्वीकार किया और उसे भी सम्मानित किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी का माप तभी होता है जब हम अपनी बुद्धिमत्ता का सही उपयोग करके समस्याओं का समाधान करने की क्षमता रखते हैं और सत्य का पालन करते हुए ईमानदारी से काम करते हैं। बीरबल और अकबर के संबंध एक उत्कृष्ट उदाहरण हैं जो हमें समझदारी और सत्य का मूल्य सिखाते हैं। अकबर और बीरबल, ज्ञान, बुद्धिमत्ता और सच्चाई का साथ। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में एक बड़ा समारोह हुआ। इस समारोह में अकबर ने एक अजीब सवाल पूछा, कौन है सबसे बुद्धिमान? यह सवाल सभी के मन को उलझा दिया।
कोई भी सही उत्तर नहीं दे पाया। अकबर ने तत्पश्चात बीरबल से उत्तर मांगा। बीरबल ने ध्यानपूर्वक उत्तर दिया, महाराज, सबसे बुद्धिमान वह है जो अपनी समझदारी और सत्य का उपयोग करता है और समस्याओं का समाधान करता है। अकबर ने उसके उत्तर को स्वीकार किया और उसे सम्मानित किया। इसी दिन एक देशवासी अपने बेटे के साथ अकबर के दरबार में आया और कहा, सर, मेरा बेटा सबसे बुद्धिमान है। अकबर ने इसे ध्यान से सुना और फिर बीरबल से उत्तर मांगा। बीरबल ने मुस्कान के साथ कहा, सम्राट जी, सबसे बुद्धिमान वह होता है जो सत्य को समझता है, अपनी आत्मा की आवाज को सुनता है और सच्चाई का पालन करता है। अकबर ने बीरबल के उत्तर को स्वीकार किया और उसे भी सम्मानित किया। बीरबल और अकबर के रिश्ते में एक अनोखी चाह थी जो सिर्फ मित्रता से बढ़कर गई थी। वे एक दूसरे की समझ और समर्थन में बढ़ चढ़कर उठे थे। जब बात बुद्धिमानी और ज्ञान की थी तो बीरबल अकबर को निरंतर मार्गदर्शन करते रहे, जो न केवल उनके दरबार में ही बल्कि पूरे हिंदुस्तान में अमिट श्रेष्ठता और न्याय के लिए आदर्श बने। उस दिन के समापन पर अकबर ने बीरबल की समझदारी और सत्य के प्रति उनकी वफादारी को सराहा और उन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्री के रूप में अकबर और बीरबल सत्य, बुद्धिमत्ता और न्याय की प्रतिज्ञा। बादशाह अकबर के दरबार में हमेशा ही उनके सामने चुनौतियों और समस्याओं का समाधान रखने की चुनौती रहती थी। इन चुनौतियों का समाधान उनके मंत्रियों में से एक विशेष सलाहकार बीरबल के पास हमेशा होता था। उनके बीच एक अनूठा और गहरा रिश्ता था जो न केवल मित्रता का परिचय देता था बल्कि सत्य, न्याय और बुद्धिमत्ता के मामले में भी उन्हें साथ लेता था। एक बार अकबर ने एक बड़ा समारोह आयोजित किया। समारोह में बहुत से लोगों और विद्वानों के बीच अनेक मुद्दों पर वार्ता की जाती थी। समारोह के मध्य में अकबर ने एक अजीब सवाल पूछा, कौन सा व्यक्ति सबसे बुद्धिमान है? इस सवाल ने सभी को हैरान कर दिया। कोई सही उत्तर नहीं दे पाया। इसके बाद अकबर ने बीरबल से उत्तर मांगा। बीरबल ने विचार करते हुए कहा, महाराज, सबसे बुद्धिमान वह होता है जो अपनी समझदारी, सत्य और न्याय का पालन करता है और समस्याओं का समाधान करता है। अकबर ने उसे सम्मान दिया और उसका उत्तर स्वीकार किया। उसी समय एक देशवासी अपने बेटे के साथ समारोह में उपस्थित था। उसने अकबर से कहा, हुजूर, मेरा बेटा सबसे बुद्धिमान है। अकबर ने उसके उत्तर को सुना और बीरबल से उत्तर मांगा। अकबर और बीरबल, समझदारी, न्याय और बुद्धिमत्ता की कहानी। बादशाह अकबर के दरबार में अक्सर ही अनगिनत चुनौतियों और समस्याओं का सामना होता था। वे चाहते थे कि उनके मंत्रियों में से कोई ऐसा हो जो समस्याओं का समाधान कर सके, जो न केवल उनके राज्य के लिए बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए भी महत्वपूर्ण हो। इस चुनौती का सामना करने के लिए वह बीरबल के जैसे अद्वितीय मंत्री का सहारा लेते थे। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक विशाल समारोह का आयोजन किया। समारोह में अनेक विद्वान, कलाकार और विभूतियां उपस्थित थीं। समारोह के मध्य में अकबर ने अचानक एक सवाल पूछा, कौन है सबसे बुद्धिमान? सभी उपस्थित लोगों ने विचार किया, पर उनमें से कोई भी सही उत्तर नहीं दे पाया। इसके बाद अकबर ने बीरबल से उत्तर मांगा। बीरबल ने समझदारी से उत्तर दिया, महाराज, सबसे बुद्धिमान वह होता है जो अपने ज्ञान, समझदारी और सत्य के प्रयोग से समस्याओं का समाधान करता है। अकबर ने उसे स्वीकार किया और उसका उत्तर सराहा। उसी दिन एक देशवासी अपने बेटे के साथ समारोह में उपस्थित था। वह अकबर के पास गया और कहा, सर, मेरा बेटा सबसे बुद्धिमान है। अकबर ने उसके उत्तर को सुना और बीरबल से सलाह ली। बीरबल ने मुस्कान के साथ कहा, सम्राट जी, सबसे बुद्धिमान वह होता है जो सच्चाई का पालन करता है, अपनी आत्मा की आवाज को सुनता है। अकबर और बीरबल, न्याय, सत्य और बुद्धिमत्ता की विजय। बादशाह अकबर के शासनकाल में भारतीय इतिहास में एक शांतिपूर्ण और समृद्ध काल था। उनके दरबार में बुद्धिमत्ता, न्याय और ईमानदारी की महत्वाकांक्षा थी।
इसी के चलते उन्होंने अपने समय के सबसे प्रसिद्ध मंत्रियों में से एक बीरबल को बड़ा आदर दिया। उनके बीच एक अत्यंत विशेष और संवेदनशील संबंध था, जो न केवल उनके दरबार के लिए बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए महत्वपूर्ण था। एक साथ ये दोनों सत्य, न्याय और बुद्धिमत्ता के प्रतीक बन गए थे। एक बार अकबर ने एक बड़ा समारोह आयोजित किया और अपने सभी मंत्रियों समेत विश्व के विभिन्न क्षेत्रों से विद्वानों को आमंत्रित किया। समारोह के दौरान अकबर ने एक सवाल पूछा, कौन सा व्यक्ति सबसे बुद्धिमान है? सभी मंत्रियों और विद्वानों ने चिंतन किया, लेकिन कोई सही उत्तर नहीं दे पाया। इसके बाद अकबर ने बीरबल से उत्तर मांगा। बीरबल ने सोचते हुए कहा, सम्राट जी, सबसे बुद्धिमान वह होता है जो सत्य, न्याय और समझदारी का पालन करता है और समस्याओं का समाधान करता है। अकबर ने उसका उत्तर स्वीकार किया और उसकी प्रशंसा की। उसी दिन एक देशवासी अपने बेटे के साथ समारोह में उपस्थित था और अकबर के सामने गया। उसने कहा, हुजूर, मेरा बेटा सबसे बुद्धिमान है। अकबर ने ध्यान से सुना और फिर बीरबल से सलाह ली। बीरबल ने मुस्कान के साथ कहा, महाराज, सबसे बुद्धिमान वह होता है जो सत्य, अकबर और बीरबल न्याय, बुद्धिमत्ता और सत्य की विजय। बादशाह अकबर के समय में भारतीय इतिहास का एक सुनहरा काल था। उनके शासनकाल में शांति, समृद्धि और न्याय का वातावरण था। अकबर का दरबार अनेक समस्याओं और चुनौतियों के लिए एक स्थान था, जहां सभी को समान दृष्टिकोण और सम्मान प्राप्त था। इसी दरबार में अकबर के महान और बुद्धिमान मंत्री बीरबल उनके विशेष विचारों और नेतृत्व में बड़े प्रभावी थे। एक बार अकबर ने एक महत्वपूर्ण समारोह का आयोजन किया और विभिन्न राजनैतिक और साहित्यिक विद्वानों को बुलाया। समारोह के दौरान अकबर ने एक उत्सवीत सवाल पूछा, कौन सा व्यक्ति सबसे बुद्धिमान है? सभी मंत्रियों और विद्वानों ने अपने आप में अनेक सुनहरे गुणों का सम्मान किया, लेकिन कोई भी खुद को सबसे बुद्धिमान नहीं माना। इसके बाद अकबर ने बीरबल से उत्तर मांगा। बीरबल ने सोचते हुए कहा, सम्राट जी, सबसे बुद्धिमान वह होता है जो सच्चाई, न्याय और समझदारी का पालन करता है और समस्याओं का समाधान करता है। अकबर ने उसका उत्तर स्वीकार किया और उसकी प्रशंसा की। उसी दिन एक देशवासी अपने बेटे के साथ समारोह में उपस्थित था। वह अकबर के पास गया और उन्हें अपने बेटे की सराहना की। हुजूर, मेरा बेटा सबसे बुद्धिमान है। अकबर ने ध्यान से सुना और बीरबल से सलाह ली। बीरबल ने मुस्कान के साथ कहा, महाराज, सबसे बुद्धिमान वह होता है जो सच्चाई, न्याय और समझदारी का पालन करता है और अपनी सामर्थ्य से समस्याओं का समाधान करता है। इस समारोह के माध्यम से अकबर और उनके दरबार के सदस्यों को यह अहम शिक्षा मिली कि बुद्धिमानी का सच्चा अर्थ सत्य, न्याय और समझदारी। अकबर और बीरबल, बुद्धिमत्ता और न्याय का प्रतिबद्ध संघर्ष। बादशाह अकबर के शासनकाल में दरबार में न्याय, बुद्धिमत्ता और समझदारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने अपने दरबार को समृद्धि और सुख शांति का केंद्र बनाया था। उनके समय में अकबर का मंत्री और सलाहकार बीरबल उनके सबसे विश्वसनीय सहायकों में से एक थे। उनके बीच एक अत्यंत गहरा और प्रेमपूर्ण संबंध था, जो न केवल बुद्धिमत्ता के प्रतीक बना, बल्कि न्याय और सच्चाई के लिए एक मंच भी था। एक बार अकबर ने एक बड़ा समारोह आयोजित किया, जिसमें बहुत से विश्वविद्यालयों और विद्वानों के प्रतिनिधित्व था। समारोह के दौरान अकबर ने अचानक एक प्रश्न पूछा, कौन सा व्यक्ति सबसे बुद्धिमान है? सभी उपस्थित लोगों ने विचार किया, परंतु कोई सही उत्तर नहीं दे पाया। इसके बाद अकबर ने बीरबल से उत्तर मांगा। बीरबल ने गंभीरता से उत्तर दिया, सम्राट जी, सबसे बुद्धिमान वह होता है जो न्याय, सत्य और समझदारी का पालन करता है और समस्याओं का समाधान करता है। अकबर ने उसे स्वीकार किया और उसकी प्रशंसा की। उसी समय एक देशवासी अपने बेटे के साथ समारोह में उपस्थित था और अकबर के सामने गया।
उसने अकबर को अपने बेटे की सराहना की। हुजूर, मेरा बेटा सबसे बुद्धिमान है। अकबर ने उसके उत्तर को सुना और बीरबल से सलाह ली। बीरबल ने मुस्कान के साथ कहा, महाराज, सबसे बुद्धिमान वह होता है जो सत्य, न्याय और समझदारी का पालन करता है और अपनी सामर्थ्य से समस्याओं का समाधान करता है। इस घटना के बाद अकबर ने विचार किया और समझा कि बीरबल की विचारशीलता, न्याय और बुद्धिमत्ता को उन्हें समझना चाहिए। यह समारोह न केवल उन्हें बुद्धिमानी के महत्व को समझने में मदद की, बल्कि उन्होंने भी विचार किया कि वे स्वयं अकबर और बीरबल न्याय, बुद्धिमत्ता और सच्चाई का परिचय। बादशाह अकबर के समय में भारतीय इतिहास ने एक स्वर्णिम युग की शुरुआत की थी। अकबर का दरबार एक ऐतिहासिक स्थान था जहां न्याय, बुद्धिमत्ता और सत्य के प्रति गहरी समर्पण था। अकबर के दरबार में बीरबल जैसे प्रतिष्ठित व्यक्तित्व उनके साथ थे, जो न केवल उनके सार्वजनिक कार्यों में मदद करते थे, बल्कि उनके समय के समस्याओं के समाधान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। उनका संबंध न केवल एक आपसी दोस्ती का परिचय देता था, बल्कि न्याय, सच्चाई और बुद्धिमत्ता के मामले में उनकी सहायता करता था। एक दिन अकबर ने एक बड़ा समारोह आयोजित किया, जिसमें विभिन्न राजनीतिक, साहित्यिक और धार्मिक विद्वानों को बुलाया गया था। समारोह के दौरान अकबर ने एक प्रश्न पूछा, कौन सा व्यक्ति सबसे बुद्धिमान है? सभी उपस्थित लोगों ने अपने आप में बुद्धिमत्ता के महत्व को समझने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे पाया। इसके बाद अकबर ने बीरबल से सलाह ली। बीरबल ने सोचते हुए कहा, सम्राट जी, सबसे बुद्धिमान वह होता है जो सत्य, न्याय और समझदारी का पालन करता है और समस्याओं का समाधान करता है। अकबर ने उसका उत्तर स्वीकार किया और उसकी प्रशंसा की। उसी दिन एक देशवासी अपने बेटे के साथ समारोह में उपस्थित था और अकबर के पास गया। उसने अकबर को अपने बेटे की सराहना की। हुजूर, मेरा बेटा सबसे बुद्धिमान है। अकबर ने उसके उत्तर को सुना और बीरबल से सलाह ली। बीरबल ने मुस्कान के साथ कहा, महाराज, सबसे बुद्धिमान वह होता है जो सत्य, न्याय और समझदारी का पालन करता है और अपनी सामर्थ्य से समस्याओं का समाधान करता है। इस घटना के बाद अकबर ने विचार किया और समझा कि बीरबल की विचार, अकबर और बीरबल, न्याय, सत्य और बुद्धिमत्ता की कहानी। बादशाह अकबर के समय में भारतीय इतिहास में एक स्वर्णिम युग था। उनका दरबार न केवल विद्वानों का केंद्र था, बल्कि न्याय, सत्य और बुद्धिमत्ता के प्रति समर्पित भी था। इस शासनकाल में अकबर के महान मंत्री और सलाहकार बीरबल उनके सबसे विश्वसनीय सहायकों में से एक थे, जिनका नाम इतिहास में अज्ञात नहीं है। उनके बीच एक गहरा और सहानुभूतिपूर्ण संबंध था, जो न केवल उनके दरबार के लिए बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए भी एक आदर्श था। उनके संबंध ने न केवल उनकी स्थिति को मजबूत किया, बल्कि समाज को भी न्याय, सत्य और बुद्धिमत्ता की महत्वपूर्ण शिक्षा दी। एक दिन अकबर ने एक बड़ा समारोह आयोजित किया, जिसमें विभिन्न राजनीतिक, साहित्यिक और धार्मिक विद्वानों को बुलाया गया था। समारोह के दौरान अकबर ने एक प्रश्न पूछा, कौन सा व्यक्ति सबसे बुद्धिमान है? सभी उपस्थित लोगों ने अपने आप में बुद्धिमत्ता के महत्व को समझने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे पाया। इसके बाद अकबर ने बीरबल से सलाह ली। बीरबल ने सोचते हुए कहा, सम्राट जी, सबसे बुद्धिमान वह होता है जो सत्य, न्याय और समझदारी का पालन करता है और समस्याओं का समाधान करता है। अकबर ने उसका उत्तर स्वीकार किया और उसकी प्रशंसा की। उसी दिन एक देशवासी अपने बेटे के साथ समारोह में उपस्थित था और अकबर के पास गया। उसने अकबर को अपने बेटे की सराहना की। हुजूर, मेरा बेटा सबसे बुद्धिमान है। अकबर ने उसके उत्तर को सुना और बीरबल से सलाह ली। बीरबल ने मुस्कान के साथ कहा, महाराज, सबसे बुद्धिमान वह होता है जो सत्य, न्याय और समझदारी का पालन करता है और अपनी सामर्थ्य से समस्याओं का समाधान करता है।
अकबर ने बीरबल के उत्तर को सुनकर स्वीकार किया और उसकी समझ की प्रशंसा की। इसके साथ ही अकबर ने अकबर और बीरबल न्याय, सत्य और बुद्धिमत्ता की प्रतिज्ञा। बादशाह अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य ने एक सांस्कृतिक और राजनीतिक उत्कृष्टि का शिखर देखा। अकबर के दरबार में न्याय, सत्य और बुद्धिमत्ता की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसे उनके विशिष्ट मंत्री बीरबल के साथ उन्होंने बनाया और प्रदर्शित किया। बीरबल ने अपनी अत्यंत बुद्धिमत्ता, विवेक और समझदारी के लिए मशहूर थे और उनकी सलाह अकबर के लिए अत्यधिक मूल्यवान थी। एक दिन अकबर ने एक महत्वपूर्ण समारोह का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न धार्मिक, साहित्यिक और राजनीतिक विद्वानों को बुलाया गया था। समारोह के महत्व को देखते हुए अकबर ने एक प्रश्न पूछा, कौन सा व्यक्ति सबसे बुद्धिमान है? सभी महान व्यक्तियों ने अपनी अपनी बातें कहीं, लेकिन कोई भी स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाया। इस पर अकबर ने बीरबल से सलाह ली। बीरबल ने ध्यानपूर्वक सोचा और फिर कहा, सम्राट जी, सबसे बुद्धिमान वह होता है जो न्याय, सत्य और समझदारी का पालन करता है और समस्याओं का समाधान करता है। अकबर ने उसके उत्तर को स्वीकार किया और उसकी प्रशंसा की। उसी समय एक व्यक्ति अपने बेटे के साथ समारोह में उपस्थित था और अकबर के पास गया। वह अकबर से उनके बेटे की सराहना करने लगा। हुजूर, मेरा बेटा सबसे बुद्धिमान है। अकबर ने उसके उत्तर को सुना और बीरबल से सलाह ली। बीरबल ने मुस्कान के साथ कहा, महाराज, सबसे बुद्धिमान वह होता है जो सत्य, न्याय और समझदारी का पालन करता है और अपनी सामर्थ्य से समस्याओं का समाधान करता है। इस प्रसंग के परिणामस्वरूप अकबर ने अब समझ लिया कि बीरबल की विचारशीलता, बुद्धिमत्ता और न्याय का महत्व। वह उसकी सलाह का ध्यान रखने लगा और उसकी गहरी समझ की प्रशंसा करने लगा। इस प्रकार अकबर और बीरबल का रिश्ता न्याय, सत्य और बुद्धिमत्ता के साथ एक अकबर और बीरबल न्याय, सत्य और बुद्धिमत्ता का प्रतिबद्ध संघर्ष। बादशाह अकबर के राज्य में न्याय, सत्य और बुद्धिमत्ता के महत्व को बखूबी समझा जाता था। उनके दरबार में अकबर के मंत्री और न्यायाधीश बीरबल ने उनके विश्वसनीय सलाहकार के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके साथ उनकी आत्मिक संबंध केवल दरबार की कथाओं तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि वे न्याय, सत्य और बुद्धिमत्ता के मामलों में गहराई से संलग्न रहे। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण समारोह आयोजित किया। इसमें देश विदेश के विभिन्न धार्मिक, साहित्यिक और राजनीतिक विद्वानों को बुलाया गया था। समारोह के महत्व को देखते हुए अकबर ने एक प्रश्न पूछा, कौन सा व्यक्ति सबसे बुद्धिमान है? सभी महान व्यक्तियों ने अपनी अपनी बातें कहीं, लेकिन कोई भी स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाया। इस पर अकबर ने बीरबल से सलाह ली। बीरबल ने ध्यानपूर्वक सोचा और फिर कहा, सम्राट जी, सबसे बुद्धिमान वह होता है जो न्याय, सत्य और समझदारी का पालन करता है और समस्याओं का समाधान करता है। अकबर ने उसके उत्तर को स्वीकार किया और उसकी प्रशंसा की। उसी समय एक व्यक्ति अपने बेटे के साथ समारोह में उपस्थित था और अकबर के पास गया। वह अकबर से उनके बेटे की सराहना करने लगा। हुजूर, मेरा बेटा सबसे बुद्धिमान है। अकबर ने उसके उत्तर को सुना और बीरबल से सलाह ली। बीरबल ने मुस्कान के साथ कहा, महाराज, सबसे बुद्धिमान वह होता है जो सत्य, न्याय और समझदारी का पालन करता है और अपनी सामर्थ्य से समस्याओं का समाधान करता है। इस प्रसंग के परिणामस्वरूप अकबर ने अब समझ लिया कि बीरबल की विचारशीलता, बुद्धिमत्ता और न्याय का महत्व। वह उसकी सलाह का ध्यान रखने लगा और उसकी गहरी समझ की प्रशंसा की। इस प्रकार अकबर और बीरबल का रिश्ता न्याय, सत्य और बुद्धिमत्ता के अकबर और बीरबल न्याय, सत्य और बुद्धिमत्ता का परिचय। बादशाह अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य ने एक उच्च स्तरीय सांस्कृतिक और राजनीतिक उत्कृष्टि का शिखर देखा। इस युग के राजा अकबर के दरबार में न्याय, सत्य और बुद्धिमत्ता की उच्चतम प्राथमिकता थी। उनके समय के गुणवत्तापूर्ण मंत्री और न्यायाधीश बीरबल ने उनके साथ निःस्वार्थ रूप से सेवा की थी और न्याय, सत्य
और बुद्धिमत्ता के प्रति आदर्श दृष्टिकोण प्रकट किया था। अकबर और बीरबल के बीच उत्तम संबंध न्याय, सत्य और बुद्धिमत्ता की अद्वितीय प्रतिष्ठा के साथ अभिव्यक्त होता था। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण समारोह का आयोजन किया। इसमें विभिन्न धार्मिक, साहित्यिक और राजनीतिक विद्वानों को बुलाया गया था। समारोह के महत्व को देखते हुए अकबर ने एक प्रश्न पूछा, कौन सा व्यक्ति सबसे बुद्धिमान है? सभी महान व्यक्तियों ने अपनी अपनी बातें कहीं, लेकिन कोई भी स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाया। इस पर अकबर ने बीरबल से सलाह ली। बीरबल ने ध्यानपूर्वक सोचा और फिर कहा, सम्राट जी, सबसे बुद्धिमान वह होता है जो न्याय, सत्य और समझदारी का पालन करता है और समस्याओं का समाधान करता है। अकबर ने उसके उत्तर को स्वीकार किया और उसकी प्रशंसा की। उसी समय एक व्यक्ति अपने बेटे के साथ समारोह में उपस्थित था और अकबर के पास गया। वह अकबर से उनके बेटे की सराहना करने लगा। हुजूर, मेरा बेटा सबसे बुद्धिमान है। अकबर ने उसके उत्तर को सुना और बीरबल से सलाह ली। बीरबल ने मुस्कान के साथ कहा, महाराज, सबसे बुद्धिमान वह होता है जो सत्य, न्याय और समझदारी का पालन करता है और अपनी सामर्थ्य से समस्याओं का समाधान करता है। अकबर ने बीरबल के उत्तर को सुनकर स्वीकार किया और उसकी समझ की। अकबर और बीरबल, न्याय, सत्य और समझदारी की जीत। बादशाह अकबर के राज्य में न्याय, सत्य और समझदारी की प्रतिष्ठा बहुत ऊंची थी। उनके दरबार में न्यायप्रिय मंत्री और सलाहकार बीरबल की विशेष उपस्थिति इसे और भी शक्तिशाली बनाती थी। एक बार ऐसा ही एक घटना हुआ था जो न्याय, सत्य और समझदारी की जीत का प्रतीक बना। एक सुबह अकबर के दरबार में एक व्यक्ति आया। उसका नाम था रामेश, एक साधारण किसान। उसने अपने खेतों के बारे में अकबर को शिकायत की कि उसके पड़ोसी रामू ने उसके खेत में उगे अनाज को चोरी कर लिया है। रामेश की शिकायत को सुनकर अकबर ने उसे एक न्यायाधीश के पास भेजा, जो इस मामले की जांच करेगा। जब रामेश न्यायाधीश के सामने पहुंचा, तो रामू भी वहां पहुंचा था। रामेश ने अपने दावे को साबित करने के लिए सभी प्रमाण प्रस्तुत किए, लेकिन रामू ने अपनी निर्दोषता का प्रमाण देने के लिए कुछ नहीं किया। न्यायाधीश को इस मामले को सुनने के बाद वे बीरबल के पास गए और इस मामले की जांच करने के लिए उनकी सलाह ली। बीरबल ने इस मामले को गंभीरता से लिया और उसने फैसला सुनाने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया। समिति के सदस्य बीरबल, रामेश, रामू और कुछ और गणमान्य व्यक्तियों से मिली थीं। वे सभी न्याय, सत्य और समझदारी के प्रति समर्पित थे। समिति ने तत्काल कार्रवाई करने का निर्णय लिया और खेतों में अनाज की चोरी के आरोप में रामू को दोषी पाया। यह निर्णय बाहरी सबूतों और गवाहों के आधार पर किया गया था। रामू ने इस निर्णय को स्वीकार किया और अपनी गलती को माना। वह न्यायाधीश के सामने जाकर रामेश से क्षमा मांगने के लिए गिरफ्तार हो गया। रामेश ने उसे माफ किया और उसे अपने खेतों की सीमा अकबर और बीरबल, सच्चाई और न्याय का प्रतीक। बादशाह अकबर के समय में न्याय, सत्य और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की जाती थी। उनके दरबार में मंत्री और सलाहकार बीरबल की सलाह बहुत महत्वपूर्ण थी। एक बार अकबर और उनके दरबार में सभी बड़े मंत्री और विशेषज्ञों को एकत्रित किया गया था और अकबर ने एक सवाल पूछा, कौन सबसे बुद्धिमान है? सभी लोगों ने विभिन्न विचार और तर्क रखे, लेकिन कोई भी स्पष्ट उत्तर नहीं दे सका। तब अकबर ने बीरबल से सलाह लेने का निर्णय किया। बीरबल ध्यान से सोचने के बाद बोले, सम्राट, सबसे बुद्धिमान वह होता है जो न्याय, सत्य और समझदारी का पालन करता है और समस्याओं के समाधान में सक्षम होता है। अकबर ने उसके उत्तर को स्वीकार किया और बीरबल की प्रशंसा की। वहीं दूसरी ओर एक आदमी अपने बेटे के साथ दरबार में आया और अकबर से कहने लगा, हुजूर, मेरा बेटा सबसे बुद्धिमान है। इस पर अकबर ने बीरबल से फिर से सलाह ली। बीरबल ने मुस्कान के साथ कहा, महाराज, सबसे बुद्धिमान वह होता है जो सत्य, न्याय और समझदारी का पालन करता है और अपनी सामर्थ्य से समस्याओं का समाधान करता है।
अकबर ने बीरबल के उत्तर को सुना और उसके विचार को महत्वपूर्ण मानते हुए उसके निर्णय का समर्थन किया। बीरबल ने अकबर के समक्ष एक मामले की सुनवाई की। वह मामला यह था कि एक स्थानीय व्यापारी, जिसका नाम रामलाल था, ने एक गरीब किसान को धोखा देकर उसकी जमीन को हड़प लिया था। गरीब किसान का नाम धनराम था, जो अब किसानी के लिए अपनी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति खो चुका था। बीरबल ने मामले की जांच के लिए तुरंत कदम उठाया और उसे निर्धारित तिथि पर अदालत में लाया। अदालत में बीरबल ने धनराम की कथित गाथा सुनी और फिर रामलाल के पक्ष की सुनवाई की। रामलाल ने अपने दावों अकबर और बीरबल बुद्धिमत्ता की विजय। बादशाह अकबर के दरबार में न्याय, सत्य और बुद्धिमत्ता के महत्व को हमेशा माना गया था। उनके दरबार में मंत्रियों और न्यायिकों की नजरें बीरबल पर हमेशा रहती थीं, जो अकबर के विश्वसनीय सलाहकार और मंत्री थे। एक बार ऐसा ही मौका आया जब अकबर ने अपने दरबार में एक सवाल पूछा, कौन सबसे बुद्धिमान है? सभी महान व्यक्तियों ने अपनी अलग अलग राय रखी, लेकिन कोई भी स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाया। इस पर अकबर ने बीरबल से सलाह ली। बीरबल ने ध्यानपूर्वक सोचा और उन्होंने कहा, सम्राट जी, सबसे बुद्धिमान वह होता है जो न्याय, सत्य और समझदारी का पालन करता है और समस्याओं का समाधान करता है। अकबर ने उनके उत्तर को स्वीकार किया और बीरबल की प्रशंसा की। उसी दिन एक व्यक्ति अपने बेटे के साथ दरबार में आया। उसने अकबर को अपने बेटे की बुद्धिमत्ता के बारे में गर्व से बताया। अकबर ने उसके उत्तर को सुना और फिर बीरबल से सलाह ली। बीरबल ने एक मुस्कान के साथ कहा, महाराज, सबसे बुद्धिमान वह होता है जो सत्य, न्याय और समझदारी का पालन करता है और अपनी सामर्थ्य से समस्याओं का समाधान करता है। अकबर ने बीरबल की बात को सुना और उसके विचार को महत्वपूर्ण मानते हुए उसके निर्णय का समर्थन किया। बीरबल के समय में एक स्थानीय व्यापारी, जिसका नाम रामलाल था, ने अपने पड़ोसी किसान से धोखा करके उसकी जमीन हड़प ली थी। गरीब किसान का नाम धनराम था, जो अब अपनी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति खो चुका था। धनराम ने न्याय की तलाश में अकबर के दरबार में अपनी शिकायत दर्ज कराई। बीरबल ने मामले की सुनवाई की और उसने तत्काल कार्रवाई करने का निर्णय लिया। उन्होंने रामलाल को धनराम की जमीन वापस करने का आदेश दिया। रामलाल ने अपनी गलती मान बीरबल की बुद्धिमत्ता, बादशाह की प्रशंसा। बादशाह अकबर के दरबार में न्याय, सत्य और बुद्धिमत्ता की गरिमा हमेशा सुनिश्चित रहती थी। उनके समय में अकबर के बीरबल नामक विशेष सलाहकार के विचारों को महत्वपूर्ण माना जाता था। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक सवाल पूछा, कौन सबसे बुद्धिमान है? सभी महान व्यक्तियों ने अपने अलग अलग तर्क प्रस्तुत किए, लेकिन कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाया। इस पर अकबर ने बीरबल से मतलब लिया। बीरबल ने विचार किया और कहा, सम्राट जी, सबसे बुद्धिमान वह होता है जो न्याय, सत्य और समझदारी का पालन करता है और समस्याओं का समाधान करता है। अकबर ने उसके उत्तर को स्वीकार किया और उसकी प्रशंसा की। एक दिन एक किसान अपने बेटे के साथ अकबर के दरबार में आया और अपने बेटे की बुद्धिमत्ता के बारे में गर्व से बताया। अकबर ने उसके उत्तर को सुना और फिर बीरबल से सलाह ली। बीरबल ने एक मुस्कान के साथ कहा, महाराज, सबसे बुद्धिमान वह होता है जो सत्य, न्याय और समझदारी का पालन करता है और अपनी सामर्थ्य से समस्याओं का समाधान करता है। अकबर ने बीरबल की बात को सुना और उसके विचार को महत्वपूर्ण मानते हुए उसके निर्णय का समर्थन किया। बीरबल के समय में एक बनिया नामक व्यापारी अपने पड़ोसी किसान से धोखा करके उसकी जमीन हड़प ली थी। गरीब किसान का नाम धनराम था, जो अब अपनी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति खो चुका था। धनराम ने न्याय की तलाश में अकबर के दरबार में अपनी शिकायत दर्ज कराई। बीरबल ने मामले की सुनवाई की और उसने तत्काल कार्रवाई करने का निर्णय लिया। उन्होंने रामलाल को धनराम की जमीन वापस करने का आदेश दिया। रामलाल ने अपनी गलती मान ली और धनराम से माफी मांगी। अकबर बीरबल न्याय की जीत।
बादशाह अकबर के दरबार में न्याय, सत्य और बुद्धिमत्ता का प्रतिष्ठान बहुत ऊंचा था। उनके दरबार में सलाहकार और मंत्री बीरबल की सलाह बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती थी। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक सवाल पूछा, कौन सबसे बुद्धिमान है? सभी महान व्यक्तियों ने अपने तर्क प्रस्तुत किए, लेकिन कोई भी स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाया। इस पर अकबर ने बीरबल से परामर्श लिया। बीरबल ने ध्यान से सोचा और फिर कहा, सम्राट जी, सबसे बुद्धिमान वह होता है जो न्याय, सत्य और समझदारी का पालन करता है और समस्याओं का समाधान करता है। अकबर ने उसके उत्तर को स्वीकार किया और उसकी समीक्षा की। एक दिन एक किसान अपने बेटे के साथ अकबर के दरबार में आया और अपने बेटे की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। अकबर ने उसके उत्तर को सुना और फिर बीरबल से सलाह ली। बीरबल ने एक मुस्कान के साथ कहा, महाराज, सबसे बुद्धिमान वह होता है जो सत्य, न्याय और समझदारी का पालन करता है और अपनी सामर्थ्य से समस्याओं का समाधान करता है। अकबर ने बीरबल की बात को सुना और उसके विचार को महत्वपूर्ण मानते हुए उसके निर्णय का समर्थन किया। बीरबल के समय में एक बनिया नामक व्यापारी अपने पड़ोसी किसान से धोखा करके उसकी जमीन हड़प ली थी। गरीब किसान का नाम धनराम था, जो अब अपनी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति खो चुका था। धनराम ने न्याय की तलाश में अकबर के दरबार में अपनी शिकायत दर्ज कराई। बीरबल ने मामले की सुनवाई की और उसने तत्काल कार्रवाई करने का निर्णय लिया। उन्होंने रामलाल को धनराम की जमीन वापस करने का आदेश दिया। रामलाल ने अपनी गलती मानी और धनराम से माफी मांगी। इस घटना ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की शिखर का अकबर और बीरबल बुद्धिमत्ता की प्रतिष्ठा। बादशाह अकबर के दरबार में न्याय, सत्य और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा हमेशा की जाती थी। उनके दरबार में बीरबल नामक विशेष सलाहकार की सलाह को महत्वपूर्ण माना जाता था। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक सवाल पूछा, कौन सबसे बुद्धिमान है? सभी उपस्थित महान व्यक्तियों ने अपने अलग अलग तर्क प्रस्तुत किए, लेकिन कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाया। तब अकबर ने बीरबल से सलाह ली। बीरबल ने गंभीरता से सोचा और फिर उन्होंने कहा, सम्राट जी, सबसे बुद्धिमान वह होता है जो न्याय, सत्य और समझदारी का पालन करता है और समस्याओं का समाधान करता है। अकबर ने उनके उत्तर को स्वीकार किया और बीरबल की समीक्षा की। एक दिन एक किसान अपने बेटे के साथ अकबर के दरबार में पहुंचा और अपने बेटे की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। अकबर ने उसके उत्तर को सुना और फिर बीरबल से सलाह ली। बीरबल ने एक मुस्कान के साथ कहा, महाराज, सबसे बुद्धिमान वह होता है जो सत्य, न्याय और समझदारी का पालन करता है और अपनी सामर्थ्य से समस्याओं का समाधान करता है। अकबर ने बीरबल की बात को सुना और उसके विचार को महत्वपूर्ण मानते हुए उसके निर्णय का समर्थन किया। बीरबल के समय में एक बनिया नामक व्यापारी अपने पड़ोसी किसान से धोखा करके उसकी जमीन हड़प ली थी। गरीब किसान का नाम धनराम था, जो अब अपनी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति खो चुका था। धनराम ने न्याय की तलाश में अकबर के दरबार में अपनी शिकायत दर्ज कराई। बीरबल ने मामले की सुनवाई की और उसने तत्काल कार्रवाई करने का निर्णय लिया। उन्होंने रामलाल को धनराम की जमीन वापस। अकबर और बीरबल, न्याय की विजय। बादशाह अकबर के शासनकाल में न्याय, सत्य और बुद्धिमत्ता की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनके दरबार में बीरबल के उपदेश और विचारों का गहरा प्रभाव था। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक सवाल उठाया, कौन सबसे बुद्धिमान है? सभी महान व्यक्तियों ने अपने विचार प्रस्तुत किए, लेकिन कोई सटीक उत्तर नहीं मिला। इस पर अकबर ने बीरबल से सलाह ली। बीरबल ने ध्यानपूर्वक सोचा और उन्होंने कहा, सम्राट जी, सबसे बुद्धिमान वह होता है जो न्याय, सत्य और समझदारी का पालन करता है और समस्याओं का समाधान करता है। अकबर ने उनके उत्तर को स्वीकार किया और उनकी प्रशंसा की। एक दिन एक किसान अपने बेटे के साथ अकबर के दरबार में पहुंचा और अपने बेटे की बुद्धिमानी की प्रशंसा की।
अकबर ने उसके उत्तर को सुना और फिर बीरबल से सलाह ली। बीरबल ने एक मुस्कान के साथ कहा, महाराज, सबसे बुद्धिमान वह होता है जो सत्य, न्याय और समझदारी का पालन करता है और अपनी सामर्थ्य से समस्याओं का समाधान करता है। अकबर ने बीरबल की बात को सुना और उसके विचार को महत्वपूर्ण मानते हुए उसके निर्णय का समर्थन किया। बीरबल के समय में एक बनिया नामक व्यापारी अपने पड़ोसी किसान से धोखा करके उसकी जमीन हड़प ली थी। गरीब किसान का नाम धनराम था, जो अब अपनी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति खो चुका था। धनराम ने न्याय की तलाश में अकबर के दरबार में अपनी शिकायत दर्ज की। बीरबल ने मामले की सुनवाई की और उसने तत्काल कार्रवाई करने का निर्णय लिया। उन्होंने रामलाल को धनराम की जमीन वापस करने का आदेश दिया। रामलाल ने अपनी गलती मानी और धनराम से माफी मांगी। इस घटना ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा का कारण बना। अकबर और बीरबल, न्याय की जीत। बादशाह अकबर के शासनकाल में न्याय, सत्य और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा हमेशा की गई है। उनके दरबार में बीरबल के विचार और सलाह को महत्वपूर्ण माना जाता था। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक सवाल उठाया, कौन सबसे बुद्धिमान है? विभिन्न महान व्यक्तियों ने अपने तर्क प्रस्तुत किए, लेकिन कोई भी समझदार उत्तर नहीं दे पाया। इस पर अकबर ने बीरबल से सलाह ली। बीरबल ने गहराई से सोचा और फिर उन्होंने कहा, सम्राट जी, सबसे बुद्धिमान वह होता है जो न्याय, सत्य और समझदारी का पालन करता है और समस्याओं का समाधान करता है। अकबर ने उनके उत्तर को स्वीकार किया और उनकी प्रशंसा की। एक दिन एक किसान अपने बेटे के साथ अकबर के दरबार में पहुंचा और अपने बेटे की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। अकबर ने उसके उत्तर को सुना और फिर बीरबल से सलाह ली। बीरबल ने एक मुस्कान के साथ कहा, महाराज, सबसे बुद्धिमान वह होता है जो सत्य, न्याय और समझदारी का पालन करता है और अपनी सामर्थ्य से समस्याओं का समाधान करता है। अकबर ने बीरबल की बात को सुना और उसके विचार को महत्वपूर्ण मानते हुए उसके निर्णय का समर्थन किया। बीरबल के समय में एक बनिया नामक व्यापारी अपने पड़ोसी किसान से धोखा करके उसकी जमीन हड़प ली थी। गरीब किसान का नाम धनराम था, जो अब अपनी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति खो चुका था। धनराम ने न्याय की तलाश में अकबर के दरबार में अपनी अकबर और बीरबल, न्याय की विजय। बादशाह अकबर के शासनकाल में न्याय, सत्य और बुद्धिमत्ता की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनके दरबार में बीरबल के विचार और सलाह को महत्वपूर्ण माना जाता था। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक सवाल उठाया, कौन सबसे बुद्धिमान है? विभिन्न महान व्यक्तियों ने अपने तर्क प्रस्तुत किए, लेकिन कोई भी समझदार उत्तर नहीं मिला। इस पर अकबर ने बीरबल से सलाह ली। बीरबल ने गहराई से सोचा और फिर उन्होंने कहा, सम्राट जी, सबसे बुद्धिमान वह होता है जो न्याय, सत्य और समझदारी का पालन करता है और समस्याओं का समाधान करता है। अकबर ने उनके उत्तर को स्वीकार किया और उनकी प्रशंसा की। एक दिन एक किसान अपने बेटे के साथ अकबर के दरबार में पहुंचा और अपने बेटे की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। अकबर ने उसके उत्तर को सुना और फिर बीरबल से सलाह ली। बीरबल ने एक मुस्कान के साथ कहा, महाराज, सबसे बुद्धिमान वह होता है जो सत्य, न्याय और समझदारी का पालन करता है और अपनी सामर्थ्य से समस्याओं का समाधान करता है। अकबर ने बीरबल की बात को सुना और उसके विचार को महत्वपूर्ण मानते हुए उसके निर्णय का समर्थन किया। बीरबल के समय में एक बनिया नामक व्यापारी अपने पड़ोसी किसान से धोखा करके उसकी जमीन हड़प ली थी। गरीब किसान का नाम धनराम था, जो अब अपनी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति खो चुका था। धनराम ने न्याय की तलाश में अकबर के दरबार में अपनी शिकायत दर्ज की। बीरबल ने मामले की सुनवाई की और उसने तत्काल कार्रवाई करने का निर्णय लिया। उन्होंने रामलाल को धनराम की जमीन वापस करने का आदेश दिया। रामलाल ने अपनी गलती मानी और धनराम से माफी मांगी।
इस घटना ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा का कार अकबर और बीरबल न्याय की विजय। बादशाह अकबर के शासनकाल में न्याय, सत्य और बुद्धिमत्ता की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनके दरबार में बीरबल के विचार और सलाह को महत्वपूर्ण माना जाता था। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक सवाल उठाया, कौन सबसे बुद्धिमान है? विभिन्न महान व्यक्तियों ने अपने तर्क प्रस्तुत किए, लेकिन कोई भी समझदार उत्तर नहीं मिला। इस पर अकबर ने बीरबल से सलाह ली। बीरबल ने गहराई से सोचा और फिर उन्होंने कहा, सम्राट जी, सबसे बुद्धिमान वह होता है जो न्याय, सत्य और समझदारी का पालन करता है और समस्याओं का समाधान करता है। अकबर ने उनके उत्तर को स्वीकार किया और उनकी प्रशंसा की। एक दिन एक किसान अपने बेटे के साथ अकबर के दरबार में पहुंचा और अपने बेटे की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। अकबर ने उसके उत्तर को सुना और फिर बीरबल से सलाह ली। बीरबल ने एक मुस्कान के साथ कहा, महाराज, सबसे बुद्धिमान वह होता है जो सत्य, न्याय और समझदारी का पालन करता है और अपनी सामर्थ्य से समस्याओं का समाधान करता है। अकबर ने बीरबल की बात को सुना और उसके विचार को महत्वपूर्ण मानते हुए उसके निर्णय का समर्थन किया। बीरबल के समय में एक बनिया नामक व्यापारी अपने पड़ोसी किसान से धोखा करके उसकी जमीन हड़प ली थी। गरीब किसान का नाम धनराम था, जो अब अपनी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति खो चुका था। धनराम ने न्याय की तलाश में अकबर के दरबार में अपनी शिकायत दर्ज की। बीरबल ने मामले की सुनवाई की और उसने तत्काल कार्रवाई करने का निर्णय लिया। उन्होंने रामलाल को धनराम की जमीन वापस करने का आदेश दिया। रामलाल ने अपनी गलती मानी और धनराम से माफी। अकबर और बीरबल न्याय की विजय। बादशाह अकबर के शासनकाल में न्याय, सत्य और बुद्धिमत्ता की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनके दरबार में बीरबल के विचार और सलाह को महत्वपूर्ण माना जाता था। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक सवाल उठाया, कौन सबसे बुद्धिमान है? विभिन्न महान व्यक्तियों ने अपने तर्क प्रस्तुत किए, लेकिन कोई भी समझदार उत्तर नहीं मिला। इस पर अकबर ने बीरबल से सलाह ली। बीरबल ने गहराई से सोचा और फिर उन्होंने कहा, सम्राट जी, सबसे बुद्धिमान वह होता है जो न्याय, सत्य और समझदारी का पालन करता है और समस्याओं का समाधान करता है। अकबर ने उनके उत्तर को स्वीकार किया और उनकी प्रशंसा की। एक दिन एक किसान अपने बेटे के साथ अकबर के दरबार में पहुंचा और अपने बेटे की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। अकबर ने उसके उत्तर को सुना और फिर बीरबल से सलाह ली। बीरबल ने एक मुस्कान के साथ कहा, महाराज, सबसे बुद्धिमान वह होता है जो सत्य, न्याय और समझदारी का पालन करता है और अपनी सामर्थ्य से समस्याओं का समाधान करता है। अकबर ने बीरबल की बात को सुना और उसके विचार को महत्वपूर्ण मानते हुए उसके निर्णय का समर्थन किया। बीरबल के समय में एक बनिया नामक व्यापारी अपने पड़ोसी किसान से धोखा करके उसकी जमीन हड़प ली थी। गरीब किसान का नाम धनराम था, जो अब अपनी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति खो चुका था। धनराम ने न्याय की तलाश में अकबर के दरबार में अपनी शिकायत दर्ज की। बीरबल ने मामले की सुनवाई की और उसने तत्काल कार्रवाई करने का निर्णय लिया। उन्होंने रामलाल को धनर। अकबर और बीरबल न्याय की विजय। बादशाह अकबर के शासनकाल में न्याय, सत्य और बुद्धिमत्ता की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनके दरबार में बीरबल के विचार और सलाह को महत्वपूर्ण माना जाता था। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक सवाल उठाया, कौन सबसे बुद्धिमान है? विभिन्न महान व्यक्तियों ने अपने तर्क प्रस्तुत किए, लेकिन कोई भी समझदार उत्तर नहीं मिला। इस पर अकबर ने बीरबल से सलाह ली। बीरबल ने गहराई से सोचा और फिर उन्होंने कहा, सम्राट जी, सबसे बुद्धिमान वह होता है जो न्याय, सत्य और समझदारी का पालन करता है और समस्याओं का समाधान करता है। अकबर ने उनके उत्तर को स्वीकार किया और उनकी प्रशंसा की। एक दिन एक किसान अपने बेटे के साथ अकबर के दरबार में पहुंचा और अपने बेटे की बुद्धिमानी की प्रशंसा की।
अकबर ने उसके उत्तर को सुना और फिर बीरबल से सलाह ली। बीरबल ने एक मुस्कान के साथ कहा, महाराज, सबसे बुद्धिमान वह होता है जो सत्य, न्याय और समझदारी का पालन करता है और अपनी सामर्थ्य से समस्याओं का समाधान करता है। अकबर ने बीरबल की बात को सुना और उसके विचार को महत्वपूर्ण मानते हुए उसके निर्णय का समर्थन किया। बीरबल के समय में एक बनिया नामक व्यापारी अपने पड़ोसी किसान से धोखा करके उसकी जमीन हड़प ली थी। गरीब किसान का नाम धनराम था, जो अब अपनी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति खो चुका था। धनराम ने न्याय की तलाश में अकबर के दरबार में अपनी शिकायत दर्ज की। बीरबल ने मामले की सुनवाई की और उसने तत्काल कार्रवाई करने का निर्णय लिया। उन्होंने रामलाल को धनराम की जमीन वापस करने का आदेश दिया।